18th सेंचुरी के बाद इसका अलग यूज था, 18th सेंचुरी से पहले इसका अलग यूज था। अब क्या था कैसे था वो आप समझ लो। यहाँ पे अटैक किया कई लोगों ने, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी इस एरिया में कई जगह पे आए। इस किले से पहले लोधरुआ गांव था, अटैक वहाँ पे भी हुआ, लेकिन इन जगहों को जीत कोई नहीं पाया। और यहाँ पे जिसने भी युद्ध किया है, लड़ाई की है, वो शुरुआत सर्दी में की है। गर्मी में यहाँ की गर्मी से मर जाएगा वो, क्योंकि 55 डिग्री तापमान उस समय पहुँच जाता था। 50-52 अभी पहुँच जाता है। अभी कितना पहुँचता है? मतलब 50, अभी 50 डिग्री पहुँच जाता है। 50 डिग्री पहुँच जाता है। अच्छा, यह देखिए उस समय में जो हवा थी, इस हवा से आवाज जाती थी 16 किलोमीटर दूर यहाँ की राजधानी लोधरुआ गाँव। इसके बीच में कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है। नगाड़ा बजता था 16 किलोमीटर दूर, उसकी आवाज जाती थी हवा के माध्यम से। और ये उस समय की छोटी छोटी विंडोज जो देख रहे हैं, इससे दुश्मनों के ऊपर नजर रखी जाती थी। इसमें गौर करने की जगह आपको ये दिखेगी, कुछ पार्ट बड़े हैं जहाँ से मुंह से फेंकने वाले जो तीर होते थे, जिनमें जहर लगाया जाता था, उसका भी इससे संधान किया जाता था। यहाँ पे निकलने वाली जगह आपको ये दिखेगी, ये जो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये जो पत्थर गोल गोल पत्थर है, 80 से 100 किलो का एक पत्थर है, जो हथगोले की तरह यूज करते हैं। वो जो सामने यस, लंबा वाला पत्थर 250 किलो का है। यहाँ पे अटैक मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद कैस्ट है, लेकिन इस जगह को जीत कोई नहीं पाया। ये जो सड़कें देख रहे हैं, क्यों नहीं जीत पाया? आपके YouTube वाले आपसे पूछेंगे रीजन क्या है, जनता पूछेगी, उसका रीजन ये है, ये जो सड़कें आप चल के आए, ये सड़कें चिकनी है, इसमें गर्म तेल और पानी डाला जाता था, जिससे घोड़े और उनके पैर स्लिप होते थे। अब ऑप्शन रहा दीवारों से चढ़ने का, तो दुश्मनों के ऊपर ये पत्थर फेंके जाते थे। जितने दुश्मन मर गए उतने ठीक है, नीचे गए वापस पत्थर को धो के काम में ले लिया। अब एक बार ऐसा हुआ कि भाई पत्थर खत्म हो गए, सेना आधी मरी आधे बच गए, ऊपर चढ़ रहे, तो यहाँ के आर्किटेक्चर की बनावट इस तरीके की थी, उन्होंने प्रिपरेशन पहले करके रखी थी। देखिए गौर से नालियाँ बनी हुई है, इन नालियों से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था। सही है, इसलिए इस किले को कोई जीत नहीं पाया। अब चलते हैं प्लीज कम। तो गाइस हवा बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, मतलब कि गर्मियों में भी आप घूम सकते हैं अगर धूप वूप ज़्यादा ना हो तो। चलिए आपको यहाँ का पहले पूरा व्यू दिखाएंगे, फिर यहाँ की हिस्ट्री भाई बताएंगे अपने स्टाइल में। आपको तो चंदेल चंदेल राजवंश चंदेल, हाँ चंदेल, वो भी कृष्णवंशी है ना। देखिए यह है महारावल जैसल देव जी की तस्वीर। महारावल जैसल जिन्होंने जैसलमेर की नींव रखी थी। उधर देखिए उस जगह दिखेगा आपको पहला गेट गणेश प्रोल, अभी का तीसरा, उस समय का पहला था। सनातन संस्कृति में गणेश की स्थापना सबसे पहले होती है। ये देखिए इनका राज का समय है, 11 साल तक इन्होंने राज किया है। 7 साल के अंदर 7 साल के अंदर इस किले का नॉर्मल ढांचा तैयार हो गया था। फिर जैसे जैसे जिसकी जरूरत बढ़ी वैसे वैसे इसको डेवलप करते गए। प्लीज कम। ये उस समय का सीक्रेट लॉक था। सीक्रेट लॉक? यस। आगे एक पत्थर की फ्रेम आ जाती थी। अच्छा। प्लीज कम। आगे लो, आगे गाइस बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा। यहाँ देखिए ये है पंसावली, श्री कृष्ण की
116वीं पीढ़ी थे महारावल जैसलदेव जी। उनके बाद ये वंश चला 158 महारावल ब्रजराज सिंह जी। अभी जनरेशन है 159, मतलब श्री कृष्ण की 159 जनरेशन अभी है। महारावल श्री चैतन्य राज सिंह जी भाटी। प्लीज कम, आई एक्सप्लेन। महारावल सलीवन सिंह जी, ये उनकी तस्वीर है महारावल सलीवन सिंह जी की। 1890 से 1914 तक इन्होंने राज किया। इनकी कद काठी के बारे में कहा जाता है, देखा हमने नहीं है, ये आप कैमरा इधर बता दो, कल लोग यूट्यूब वाले ये ना पाए कि किसने देखा है, देखा हमने नहीं है। उनकी ड्रेस के आधार पे, फोटो के आधार पे, सुनने के आधार पे कहा जाता है कि 3 से 3.5 फीट चौड़े, 7.5 से 8 फीट लंबे थे, 15 किलो घी पी लेते थे एक साथ में। यहाँ की ताकत का मुख्य कारण घी रहा है। मैं आज भी 250 ग्राम घी पी सकता हूँ एक जगह बैठ के। इसका नाम था पहले राजपूताना। ये हम गज विलास जा रहे हैं। हाँ, प्लीज माइक और है। तो भाई इतने लंबे लंबे राजा होते थे तो गेट इतने छोटे क्यों हैं? क्यों भैया गेट इतने छोटे क्यों जब राजा इतने लंबे लंबे? मुझे पता था कि दिमाग वाला सवाल पूछेगा। गेट छोटे इसलिए जो भी आए सिर को झुका के आए। अच्छा। और सेफ्टी के हिसाब से अगर कभी दुश्मन का खतरा हो जाए या कुछ हो जाए, गेट के पीछे दासी बैठी रहती थी, एक आदमी बैठा रहता था। जैसे ही कोई दुश्मन घुसे, कितना ही मजबूत हो, सिर तो झुकाएगा, झुकते सिर वहीं काट देते थे। यहाँ पे देखिए, इस जगह को बोलते हैं होली चौक। इस जगह को बोलते हैं, भीड़ थोड़ी कम हो गई। ये है होली चौक। मिट्टी है ये गर्मियों में गर्मी में हालत खराब हो जाती होगी यहाँ पर। रानियों के होली खेलने का स्थान था। यहाँ पे देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं खुली चौक और नालियाँ, यहाँ से बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था। ये देखिए नाली, बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था। अब बारिश के पानी को स्टोर करने से पहले, जैसे बारिश आ रही है तो उस समय क्या करते थे, पहले छत को पूरे को साफ कर लिया। छत को साफ करने के बाद इस नालियों में लगाया जाता था मक्खन। मक्खन क्यों लगाया जाता था? तो कहेंगे बेवकूफ़ वाली बात है। मक्खन इसलिए लगाया जाता है, यहाँ पे हवाओं के साथ बारिश होती, मिट्टी उड़ती थी, तो पानी पीने के लिए यूज लेना था। अच्छा। तो मक्खन लगने से नाली के अंदर सारी डस्ट मक्खन खींच लेता था। अच्छा। प्योर पानी आता था। यार ये